सरकार जो है वर्तमान में संवेदनशील है नहीं। कौन चीज़ का आज इम्पोर्टेंट है शहर का? बताए गोविंदपुर एलिवेटेड कॉरिडोर आज के दौर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलाका गोविंदपुर वाला जो कॉरिडोर बन रहा था। तो आपने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने जीएम और डीआरएम दोनों के सामने कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाया जाए जिससे लोगों का घर ना टूटे। एक सवाल हम पंचायत सचिवों के बारे में करेंगे। आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने बहाली की पूरी प्रक्रिया कर ली गई थी, लेकिन अब उनकी जो है नियुक्ति नहीं मुद्दा है जो कि राज्य सरकार से भी बात करने की आवश्यकता है। उनका ध्यान भी उस तरफ दिलाने का ज़रूरत है ताकि किसी का भी सरकार हो, आम जनता का काम होना चाहिए, लाभ पहुंचना चाहिए। इसलिए कि 4000 परिवारों का सवाल है और वो बड़े अरे बहुत बड़ा परिवार है, 4000 परिवार छोटा नहीं होता। लेकर आपने कहा कि एयरपोर्ट हर हाल में बनेगा, लेकिन एनओसी तो मिला ही नहीं, तो एयरपोर्ट कैसे बनेगा? जो नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज जो जमशेदपुर के सांसद हैं, उन्होंने जो बजट पास हुआ उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। उन्होंने कई ऐसी बातें बताई, लेकिन हम बजट के अलावा कुछ यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे उस पर भी बात करेंगे जो झारखंड से रिलेटेड है। सर, बजट में क्या कुछ खास था जो झारखंड को मिला और आम आदमी को मिला? अगर हम कम शब्दों में अगर हम ये बजट जो है पूरी देखिए, यहाँ पर एकलव्य विद्यालय से लेकर जैसे पूरा देश को एक नज़र से देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को तैयार किया है। समावेश यहाँ भी उस बजट से कुछ ना कुछ एलोकेटेड किया दिया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 2020-21 का जो बजट के प्रति आप सभी को हम लोग ने जानकारी देने का काम किया और उसमें जमशेदपुर भी अछूता नहीं, जमशेदपुर भी है और इसमें स्कूल वगैरह है और हम लोग बहुत सारी चीज़ उनसे बात भी कही है कि जमशेदपुर जो है एक मिनी भारत के रूप में है और इनको भी वैसे जो ज़रूरतमंद चीज़ है, खासकर एजुकेशन सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में भी जो ग्रामीण इलाका है इसमें काफ़ी उम्मीद है। इससे संबंधित मंत्री जी से भी हम लोग मुलाकात किए और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में भी हम लोग डेवलप करेंगे। इस पिछली बार जब बात हुई थी आपने एक शहर की एक योजना बताई थी कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनने वाला था अन्ना चौक से पिपला, जो शॉर्ट होगा और पूरे जो शहर को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। और एक काम अलॉट हुआ, 137 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था। कंट्रैक्टर 1 साल तक वहाँ काम करने के लिए काम शुरू भी कर चुका था, लेकिन अचानक फिर स्थगित हो गया। सरकार ने उन्हें एनओसी नहीं दिया और वापस चले गए। उस पर कैसे इस सरकार जो है वर्तमान में संवेदनशील है नहीं। कौन चीज़ का आज इम्पोर्टेंट है शहर का? बताए गोविंदपुर एलिवेटेड कॉरिडोर आज के दौर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलाका गोविंदपुर वाला जो कॉरिडोर बन रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेवी व्हीकल टाटा स्टील का हमारा बरौनी से निकलता है, उसके बाद ट्यूब है, टेल्को है, तो सारे को जितने भी हेवी व्हीकल है उधर से निकालने के लिए ताकि शहर में किसी तरह जाम ना हो। एक्सीडेंट का काफ़ी मात्रा में वृद्धि हो चुका था। इसको देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भाई रघुवर दास जी के देख रेख में हम लोग इसको शुरुआत किए थे। वर्तमान सरकार जो है इसको एनओसी, जैसे आपने कहा, एनओसी देने में साल भर लगा दिया, जिसका चलते स्वाभाविक है जो इस धंधे पर जुड़ा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट लिया उसका थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। पूरा सामान समेट कर यहाँ से चला गया। तो लेकिन जो है सरकार को हम लोग बोले बिना एलिवेटेड कॉरिडोर से रास्ता कोई उचित ही नहीं, उचित ही नहीं। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री के वास्तु स्थिति को अवकलना करते हुए इसका पुनः जो है कॉरिडोर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएं ताकि जो जनजीवन है इसमें किसी तरह बुरा असर ना हो और वहाँ पर जो बासिंदा जो लोग वहाँ बसे हुए हैं उन लोग का दिक्कत न हो और यहाँ से जो हैवी व्हीकल निकालने का रास्ता उसको भी मार्ग प्रशस्त हो। उसको लेकर कई संगठनों ने वहाँ आंदोलन की भी चेतावनी शुरू कर दी है। और दूसरा, वहाँ पर फ्लाईओवर को लेकर जो एक बार सरकार के जो वहाँ सेक्रेटरी वगैरह हम लोग जरूर मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और जो इनको बंद कर दिया है इसको हम आग्रह करेंगे इसको पुनः विचार करें और इसको कॉरिडोर को बनाएं ताकि आने वाला जो जमशेदपुर शहर में जो दिक्कतें आएंगे वो दिक्कत आने से पहले उसको छुटकारा मिले। एक और वहीं पर सवाल है जो रेलवे फ्लाईओवर को लेकर पिछले दिन जो डीआरएम साहब से बात हुई थी, तो आपने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने जीएम और डीआरएम दोनों के सामने कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाया जाए जिससे लोगों का घर ना टूटे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जो है कल परसों वहाँ पर आम सभा सरकार ने जिला प्रशासन ने किया, जिसमें कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं गया था कि उनकी परेशानियों को सुने, केवल एक कर्मचारी गया था। तो उन्होंने अपनी एक प्रक्रिया, एक कह सकते हैं कि प्रशासन ने शुरू कर। अच्छी बात आपने कहा है, हम डीसी साहब से इस संबंध में बात करेंगे। अच्छा वो आपने जानकारी दी है।
जिम्मेवारी पदाधिकारी को उस सब क्षेत्र में रहना चाहिए। ना भू अर्जन थे ना हाँ, CO थे, उसके इसके केवल लिए बात वहाँ करेंगे। कर्मचारी थे। और रेल का डीआरएम और हम लोग सभी आप लोग चाहते हैं कि रेल ओवरब्रिज बने। पुल वाला जो है वो टीम आएगा, ये बात आप अच्छा बात बोलें, टीम आएंगे। और अभी हमारा मीटिंग कल ही था, लेकिन एक भाई का मेरा अचानक निधन होने के कारण इस मीटिंग में हम शामिल नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने कहा है जीएम साहब कि आप जब बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वहाँ पर लोग जाएंगे, उसको देखेंगे। और हम जो बोल रहे हैं, अगर इसमें घर को नहीं तोड़ा जाए तो लेफ्ट से आप देखे होंगे, कभी गए होंगे, एक रास्ता गया है और उसमें ठीक गोविंदपुर जो हमारे ये है हॉल्ट है, उससे जस्ट नीचे एक अंडरग्राउंड भी पासिंग है, उससे भी हम लोग निकाल के जोड़ दे सकते हैं। थोड़ा सा जाना पड़ेगा, बट ये घर बच जाएगा और उसका होगा। या तो ओवरब्रिज अगर बनेगा तो वहाँ भी बन सकता है, वहाँ कोई घर दुआर नहीं है, आराम से बन सकेगा, यू टर्न वाला बन सकता है। क्योंकि एक बार सर दादा आपने बोला था कि हम ज्वाइंट जो है जिला प्रशासनिक विजिट करेंगे, ताकि लोगों की जो परेशानियां उनसे हम बात इसमें रेल भी इसमें सहमत है, आएंगे। उसका पूर्व जो है एक बार हम लोग बैठक करेंगे। एक सवाल हम पंचायत सचिवों के बारे में करेंगे। आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने बहाली की पूरी प्रक्रिया कर ली गई थी, लेकिन अब उनकी जो है नियुक्ति नहीं हो रही है, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो क्या इस मुद्दे को लेकर आप उठाएंगे? सरकार ने तय कर दिया था कि इसको हम लोग कर देंगे, नियुक्ति पत्र दे देंगे। इस पर कुछ मुद्दा उठाएंगे दादा? जरूर इस पर कुछ मुद्दा है जो कि राज्य सरकार से भी बात करने की आवश्यकता है, उनका ध्यान भी उस तरफ दिलाने का जरूरत है, ताकि किसी का भी सरकार हो, आम जनता का काम होना चाहिए, लाभ पहुंचना चाहिए। इसलिए कि 4000 परिवारों का सवाल है और वो बड़े अरे बहुत बड़ा परिवार है, 4000 परिवार छोटा नहीं होता। और निश्चित रूप से पिछला सरकार जो सोचा था उसके अनुरूप वर्तमान सरकार उसको कर दे तो उसका भविष्य बेहतर होगा। चलिए लास्ट सवाल एयरपोर्ट को लेकर। आपने कहा कि एयरपोर्ट हर हाल में बनेगा, लेकिन एनओसी तो मिला ही नहीं, तो एयरपोर्ट कैसे बनेगा? जो वन विभाग की दिक्कत है, वही हम बहुत बोल रहे हैं। देखिए, ये पहले से एयरपोर्ट है, अगर इसको हम लोग ले 1942 में ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज हो चुका है और वो यथा स्थिति है, और इसमें कहीं पर भूमि अधिग्रहण करने का कोई बात ही नहीं। और लेकिन जो है इसका ऑलरेडी लिस्टेड में है धलभुंगड़ एयरपोर्ट। अब स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट से जितना क्लियरेंस कर देगा तो काम आगे शुरू होगा। और उसमें चेयरमैन भी बोला, उड़ान स्कीम का जो चेयरमैन है, कि जो लिस्टेड है उसका सबका काम चालू करें, बशर्ते जो पेपर है स्टेट गवर्नमेंट इसको पूरा करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल आपके थे और आपने जो सवाल हमें दिया था, उन सवालों पर हमने सांसद महोदय से जवाब लिया, और इसी तरीके से बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोग जो हैं वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष, सबसे आपकी बातें जरूर सवाल हम जरूर पूछेंगे, कि ताकि जिससे की है जो आप उम्मीद करते हैं कि उससे कोई सकारात्मक नतीजा निकल पाए। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।